हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी किया है, जो कि है नोटिस ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी एग्जाम 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे रिलेटेड जानकारी आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको इससे रिलेटेड जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का ऑनलाइन फॉर्म, तो आपको ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी होगी, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। साथ में इससे रिलेटेड जानकारी आप फ्रेंड्स से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करके भी चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 24 अप्रैल से 15 मई तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर आप कोई करेक्शन करना चाहेंगे तो 20 से 21 मई तक आप कर सकते हैं, और जो सीबीटी होगा वो आपका जुलाई अगस्त 2026 में कंडक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो 731 वैकेंसीज यहाँ पर इस पर जारी की गई है, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो वैकेंसीज की डिटेल है कैटेगरी वाइज वो जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1/8/2026 को आपका एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए और 18 से 27 साल ग्रेड डी पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी 1/8/2026 को ही काउंट होगी, जिसमें आपका 12वीं क्लास पास आउट होना यहाँ पर ज़रूरी है। और साथ में स्टेनो की वैकेंसी है तो स्टेनो की नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए, चाहे वो स्टेनो इंग्लिश है या हिंदी है। अब बात करते हैं आवेदन करने के लिए। तो आप अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को चेक ज़रूर कर लें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आप एसएससी के इस पोर्टल पर आएंगे, यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस को सबसे पहले फिल करना है। ओटीआर के लिए पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन। उसके बाद आप इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद सबसे पहले पूछता है आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप यहां पर नो करते हैं तो आपको फ्रेंड्स से कहा गया है अपलोड नेम प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका इशू हो और या आधार कार्ड, वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपके एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर आपकी फोटो अपलोड करनी है और उसके बाद आपका जेंडर प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। तो ये 5 चीजें आपको अपलोड करनी होंगी जो कि आपके पास आधार नहीं है। तो इसके अलावा आप जब अपने एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स 2 घंटा पहले वहां पर पहुंचना होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बिना बायोमेट्रिक के आपको जो एंट्री दी जाएगी उसमें आपको पहले बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। इसलिए यहां पर इस बार आधार इनेबल्ड जो ओटीआर है वो किया गया है, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप यहां पर यस करेंगे। अब यहां पर आधार कार्ड नंबर आप देंगे, जो आपको देखिए एग्जांपल यहां पर दिया गया है 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड होता है, वो नंबर आप यहां प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है यहां पर आई हेयर बाय स्टेट से लेकर आपको यहां पर ये डिक्लेरेशन देना होगा, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप इसे यहां पर सुनना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है स्पीकर का, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए इसको हिंदी में स्विच करते हैं तो आपको स्विच टू हिंदी का या स्विच टू इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाता है। आप हिंदी में भी अगर इसे सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से जो है साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड है उस पर फ्रेंड्स आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए एक ऑप्शन है एंटर ओटीपी टू वेरीफाई। तो यहां पर फ्रेंड्स एक ओटीपी 6 डिजिट की ओटीपी आपको यहां पर मिलेगी, तो आपको अपनी ओटीपी यहां पर एंटर करनी होगी और ओटीपी एंटर करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन है वेरीफाई ओटीपी का, आप यहां से आपके जो फ्रेंड्स आधार है उसे आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो आधार है वो वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम सक्सेस के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपका आधार है जब वेरीफाई हो जाएगा, आपको देखिए यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा वेरीफाइड का, मतलब आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी डिटेल्स का। सबसे पहले है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपका फ्रेंड्स नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देना है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें और आपके आधार कार्ड में जो नाम और आपकी डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए। अगर आधार में वो डिटेल्स सेम नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर उन डिटेल्स को आप सही करवा लें। इसके बाद आपको यहां पर कैंडिडेट का नाम एंटर करना है। मैं यहां पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम आप यहां पर देंगे और इसे आप यहां पर करेंगे वेरीफाई। आधार वेरीफाई करने के बाद आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर किया है और आप यस करते हैं तो अपना नया चेंज किया हुआ नाम आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है नेम चेंजिंग का वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जेंडर, आपका जेंडर यहां से सेलेक्ट करना है और सारी जानकारी आपको दो बार देनी होगी। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए यहां पर एक कैलेंडर है, आपको फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको इसे यहां पर करना होगा वेरीफाई। तो यहां पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहां पर वेरीफाई कर देंगे। मैंने सिर्फ जानकारी यहां पर सैंपल के तौर पर फिल की है, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहां पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका फादर नेम है उसको वेरीफाई आपको करना है, आपका मदर नेम है वो आपको यहां पर वेरीफाई करना है और यहां पर कोई भी टाइटल मिस्टर, श्री, मिसेस, श्रीमती ये आपको यूज नहीं करने होते। इसके बाद है 10th क्लास का बोर्ड। तो यहां पर जाइए और इसके बाद आपको देखिए बोर्ड के नेम की यहां पर लिस्ट मिल जाती है। तो आपका इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेम आपको उस बोर्ड को यहां पर करना होगा वेरीफाई। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रोल नंबर का। तो रोल नंबर जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आपको देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज ना करें। अगर रोल कोड गिवन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में तो आपका रोल कोड और डैश और रोल नंबर आपको इस तरह से आपका रोल कोड और रोल नंबर देना होगा। तो आपको यहाँ पर आपका जो रोल कोड या रोल नंबर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और रोल नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रोल कोड है तो आप रोल कोड के साथ दे सकते हैं और रोल कोड नहीं है तो नॉर्मल आपका जो रोल नंबर है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद आप इसे यहां पर करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहां पर आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकती है क्योंकि देखिए ये फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ ओटीआर है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो कि एसएससी का है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर मान लीजिए आप डिग्री आप यहां पर पास आउट है या अपेयरिंग है तो आप डिग्री यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप देखिए 10th वाली वैकेंसीज के लिए, 10+2 वाली वैकेंसीज के लिए और डिग्री वाली वैकेंसीज के लिए आप जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आप केवल 10+2 आपकी हाईएस्ट है तो आप कोई भी डिग्री वाली जो पोस्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ये सिर्फ आपका प्रोफाइल है, आपका फ्रेंड्स ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आपका इस समय जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दो ऑप्शन है, मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी का। तो देखिए यहां पर एक ऑप्शन कहा गया है ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन फॉर आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहां पर आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए क्योंकि जब आप यहां पर इन मोबाइल नंबर और मेल आईडी को एंटर करेंगे इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहां देख रहे होंगे हमने यहां पर मेल आईडी जैसे ही एंटर की सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ गया। तो सेंड ओटीपी जब आप करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर जो ओटीपी आती है वो ओटीपी वैलिडेट करने के बाद यहां पर फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहां पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहां से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहां पर गाइडलाइन दी गई है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं पासवर्ड आपको यहां पर शो कर देता हूं। जैसे आप यहां पर जो फ्रेंड्स अपर केस है वो आप यूज कर सकते हैं, आप यहां पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर इन ऑप्शंस को यूज करेंगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये आपको फॉलो करनी है।
इसके बाद आपको पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपकी कैटेगरी का है, तो आप यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो आपको फ्रेंड्स नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। पीएच कैंडिडेट है तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका फ्रेंड्स दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है आपके आई एग्री का, आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीव्यू ओटीआर कर लेंगे, मतलब ओटीआर में आपने जो जो जानकारी फिल की है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर का, एसएससी का, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आप जैसे ही लॉगिन होते हैं आपके पोर्टल पर, तो लाइव एग्जामिनेशन सेक्शन पर आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड डी एग्जाम 2026 का जो ऑनलाइन अप्लाई लिंक है वो आपको मिल जाता है। आप सबसे पहले इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो जो नोटिस है एग्जामिनेशन का वो एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें। इसके बाद आप फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो डैशबोर्ड है अप्लाई करने के लिए वो ओपन हो जाता है और सबसे पहले आता है एजुकेशन डिटेल्स। अब आपकी यहाँ पर आती है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कोई भी हो सकती है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिफाइंग का, ये आता है उस पोस्ट के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, या तो 12th है या उसके इक्विवेलेंट है, या डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है बाय द आर्म्ड फोर्स, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एसेंशियल स्टेटस क्या है, अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर पासिंग ईयर 2026 रहेगा और ये फ्रेंड्स 1/8/2026 है। इस डेट तक आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप पास आउट हैं तो आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं और पासिंग ईयर आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है स्टेट या यूटी ऑफ बोर्ड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका जो बोर्ड है उसका स्टेट या यूटी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। जो आप स्टेट या यूटी सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बोर्ड के देखिए जो नेम है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपका बोर्ड नेम आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका रोल नंबर एंटर करेंगे, इसके अलावा आपका परसेंटेज या सीजीपीए आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये एंटर करने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहां से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है या सर्विंग है आर्म्ड फोर्स में तो आप यस कर सकते हैं और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, और अगर आप नहीं है सिंपली आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यस करके आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस वजह से, इस कैटेगरी की वजह से आपको एज में छूट चाहिए। नहीं चाहिए एज में कोई छूट तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। 23वें वाले ऑप्शन में डीओपीटी की वेबसाइट पर जो फ्रेंड्स आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप अवेलेबल कराना चाहें तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करके ओके कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 वाले ऑप्शन में सबसे पहले आता है प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर्स। तो आपका फ्रेंड्स जो भी एग्जाम सेंटर है वो आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेंटर्स की लिस्ट है वो आपको मिलती है यहाँ पर रीजन के अकॉर्डिंग। आपको देखिए लिस्ट देखने को मिल रही होगी, आप जिस भी रीजन में अपने सेंटर्स को लेना चाहते हैं वो सेंटर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आप जो भी रीजन सेलेक्ट करना चाहें, जो भी एग्जाम सेंटर चूज करना चाहें आपके अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो सेंटर्स हैं वो आपको 3 सेंटर्स चूज करने का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है। मल्टीपल रीजन्स है वो आप यहाँ पर देखिए जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके रीजन को सेलेक्ट करने के बाद अगर कोई फिजिकल लिमिटेशन है एज पर नोटिफिकेशन तो आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे। नीचे आता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मीडियम ऑफ सीबीई जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और आपका जो स्किल टेस्ट है वो आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर दोबारा से इसे कंफर्म करेंगे। पोस्ट अप्लाइंग फॉर आप केवल ग्रेड सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेड डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। दोनों की पोस्ट की जो क्वालिफिकेशंस है और इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो नोटिफिकेशन में एक बार रीड आउट जरूर कर लें और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप जो है अप्लाई यहां पर करेंगे। इसके बाद सिंपली यहां से सेव एंड नेक्स्ट डाटा को कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन होता है आपकी माई एसएससी का, उसके डैशबोर्ड पर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म पर फ्रेंड्स जाकर आपको आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फेस ऑथेंटिकेशन, उसके बाद ही आप अपनी जो फोटो है लाइव फोटो वो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो है सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये 3 चीजें आपको यहां पर करना मैंडेटरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए एक ऐप डाउनलोड करना होता है प्ले स्टोर से, जो कि है माई एसएससी ऐप। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने एक सैंपल शो कर रहा हूं। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो आपको यहां पर देखिए माई एसएससी का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। आपको यहां पर जो इंस्टॉल है वो आप कर सकते हैं इस ऐप को, और उसके बाद फ्रेंड्स आप आगे की जो प्रोसेस है वो आप यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऐप होना चाहिए और उसके बाद ही आप इससे जो है फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप फेस ऑथेंटिकेशन यहां पर कर सकते हैं। साथ में आपकी जो कैप्चर फोटो है वो आप कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वेब कैमरा है उससे आप अपनी लाइव फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप अपने माई एसएससी ऐप से भी आपकी जो फोटो है वो कैप्चर कर पाएंगे। और सिग्नेचर आपको यहां पर अपलोड करना है 10 से 20 KB में, और आपको हाइट यहां पर दी गई है और विड्थ आपको दी गई है, जो कि फ्रेंड्स आपको आपका सिग्नेचर का आपको कम से कम रखना होगा और उसके बाद ही ये आपका अपलोड होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे यहां पर कैसे आप माई एसएससी ऐप्स, तो सबसे पहले आपको यहां पर इसे डिक्लेयर करना होगा और यहां पर आता है आधार फेस ऑथेंटिकेशन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए कंप्लीट एक्शन यूजिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको आधार फेस आरडी का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। आधार फेस आरडी अगर ये आपके पास डाउनलोड नहीं है तो ये भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये स्टेप है ये आपके कंप्लीट होने दें। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स फेस नॉट डिटेक्टेड शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इस सर्किल में आपका जो चेहरा है फेस है वो आपको रखना है और उसके बाद उसे आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। तो जब अपना चेहरा आप यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद जब आपको आंखों को ब्लिंक करना है, इसके बाद देखिए इमेज आपकी यहाँ पर सक्सेसफुल आ जाएगी और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। इसके बाद देखिए फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आपका हो जाएगा, आप इसे ओके कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करनी है, तो ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर अच्छी जो है लाइटिंग रखनी है, प्लेन बैकग्राउंड रखना है और उसके बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है। तो आप कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली, और फोटो जब आपकी अपलोड सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाती है आप इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपकी देखिए फोटो यहाँ पर आपको शो होती है, आप चाहें तो इसे कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है सिग्नेचर का, तो अगर देखिए जो सिग्नेचर है 10 से 20 KB आपको रखना है आपका सिग्नेचर, और आपको जो सिग्नेचर है ये आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। अपलोड योर सिग्नेचर पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर जहां पर भी आपका सिग्नेचर अपलोडेड है वो आप यहां पर जो है एंटर कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं पीसी पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे सिग्नेचर को आप जो है आप एडिट कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम आ जाते हैं सबसे पहले हमारे इस पोर्टल पर, जहां पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो मोबाइल से भी इसे जो है रिसाइज कर सकते हैं और उसकी जो प्रोसेस है वो आपकी सेम रहेगी। आपको सिंपली 6 सेंटीमीटर आपकी जो है आपको विड्थ रखनी है, 2 सेंटीमीटर आपको हाइट रखना है आपका सिग्नेचर का। अब इसके लिए कैसे आप इसको सही कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले ओपन करना है imresizer.com, जिसमें फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपका देखिए जो इमेज है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके सिग्नेचर आप अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पिक्सल जो है सेट करना है, या फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, आप इस पोर्टल पर आएंगे तो सेंटीमीटर में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको यूनिट पर जाना है, सेंटीमीटर ही एंटर करना है। इसके बाद आपसे कहा गया है विड्थ है 6 सेंटीमीटर की, तो आपको यहाँ पर विड्थ 6 सेंटीमीटर रखना होगा, हाइट 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर रखना होगा, और उसके बाद आप जेपीजी फॉर्मेट में ही यहाँ पर इसे रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका देखिए डाउनलोड इमेज आपका यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर जब आपका ये साइज जो है डाउनलोड हो जाता है, इसके बाद आप इस पोर्टल पर आएंगे, अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली, और उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहां से डाटा को कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे आपको रिसाइज करके अपलोड करना है, ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आपको सही ढंग से यूज करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने आता है आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी आपने फिल की है वो आप एक बार चेक कर सकते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको मान लीजिए लगता है तो गो बैक जाकर आप उस गलती को सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे।
और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आई एग्री करना है और इस कैप्चा कोड को फिल करके आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो रिसीव्ड हो जाएगा सक्सेसफुली और आपका जो कंटेंट है वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा। तो आपको सबसे पहले मेक पेमेंट करना है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं या सिंपली क्यूआर कोड आप यहां पर यूज करना चाहते हैं या यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये आपके सामने आ गया क्यूआर कोड और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है एसएससी स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म 2026 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर साथ में आपका फ्रेंड जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको रीड आउट आप जरूर कर लें और उसके बाद आप इसमें आवेदन करें। आवेदन करने की लास्ट डेट 15 मई 2026 है। इस डेट से पहले फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा। बाकी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन पर जाकर चेकआउट जरूर करें, साथ में आप jobrasta.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।